अभी मैं कहता हूं ऐसा न करो। कैसा? विकार में न जाओ, मूत पीना छोड़ दो, परंतु हेर पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। तो कहते हैं अच्छा तुम कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो? मुझे याद करो। बल कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करो, परंतु मुझे याद करो। मुझे याद करो, ये याद क्यों दिलाया है? याद तो तब किया जाए जब मुझे ऐसा करते देखा हो। मुझे माने किसे? अरे मंदिर में, शिव के मंदिर में देखा है, देखा है कि नहीं? क्या कर्म कर रहा है? याद कोई कर्म नहीं होता है। कर्मेंद्रियों से क्या कर्म कर रहा है? कर्म तो वो ही है ना जो दुनिया कर्म करती है, परंतु उसका रिजल्ट क्या होता है? दुनिया जो कर्म करती है उसका रिजल्ट होता है बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होते रहते। शंकर को भी क्या दिखाते हैं? शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू टिंडन पैदा हुए। कौन हुए बिच्छू टिंडन? है अरे यही रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के बच्चे, ये दुनिया के सबसे जास्ती विकारी और काटने वाले होते हैं ना बिच्छू की तरह। ये किससे पैदा हुए? इनकी पैदाइश करने वाला कौन? इनका बाप कौन है? रुद्र कहा जाता है ना, रुद्र ज्ञानी यज्ञ कहा जाता है ना। तो ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाना चाहिए। तो बिच्छू टिंडन क्यों पैदा होना चाहिए? क्यों पैदा हुए? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो मिसाल दिखाया है बाप का कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, जो बोला है मुरली में, सुख देना है और सुख लेना है। सुख और दुख लेने देने का काम कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? कर्मेंद्रियों से होता है। तो कर्मेंद्रियों से भले सुख लेना है सुख देना है, क्योंकि तुम भोगी आत्मा हो या 100% योगी आत्मा हो। है जो भी जन्म मन के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं या योगी हैं? देवताएं भोगी होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। आंखों से सुख भोगते हैं ना, तो भोगी हुए ना। और वो ही देवताएं जब मनुष्य बनते हैं या राक्षस बनते हैं कलयुग में, तो भी भोगी होते हैं।
एक ही आत्मा ऐसी है जो सदाकाल की योगी है, वो भोगता नहीं है। कौन? नहीं, राम वाली आत्मा के तो सारे कथा कर्म क्लियर कर दिए, अभी भी राम वाली आत्मा का नाम ले रहे। कौन सी आत्मा है? जो सदाकाल की योगी है? शिव। तो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरी याद में टिक जा। याद कब करेंगे? जब वो कुछ देखा होगा तभी तो याद करेंगे। तो बताया कि भक्ति मार्ग में शिव का मंदिर देखा है? नहीं देखा। देखा तो क्या करता है? अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? अरे नहा ना, अच्छा काम करता है तभी तो पूजा करते हैं। बुरे काम की कोई पूजा करेगा क्या? तो क्या अच्छा करता है? जैसे दुनिया वाले करते हैं वो ही तो करता है। कहते भी हैं शंकर किस पर पैदा हुआ? पार्वती पर फिदा हुआ। अरे दुनिया में फिदा होते हैं तो एक दूसरे के शरीर के ऊपर फिदा होते हैं। बाप मिसाल देते हैं, इस तरह फिदा हो जाओ। किस तरह? जैसे शिव बाप लिंग रूप शरीरधारी में प्रवेश करके निरंतर याद में रहते हैं, ऊंची स्टेज में रहते हैं। क्या? जैसे गीता में आया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके। मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु रूप आत्मा को उत्हरेत, कहाँ हरण करके ले जाए? मन बुद्धि के द्वारा कहाँ हरण करके ले जाए? ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। नात्मानम अवसादयेत, ये ज्योति बिंदु रूप आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। कर्म इंद्रियों से कर्म भल करे परंतु आत्मा को नीचे न जाने दे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो बताया तरीका, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे मन का यादगार तो बना हुआ है ना शिव के मंदिर में, ऐसे तू भी उसी स्टेज में स्थिर हो जा और फिर मध्याजी भव, मेरे में यजन करने वाला बन जाएगा। क्या यजन करना? माने ईश्वरीय सेवा करना। ईश्वरीय सेवा में तन की, इंद्रियों की, मन की और धन की आहुति देने वाला बन जा तो मध्याजी भव कहा जाएगा। तेरा मन भी ईश्वरीय सेवा में लगा रहेगा, तन भी, तन की कर्मेंद्रियां भी ईश्वरीय सेवा में लगी रहेंगी। वातावरण शुद्ध बनाएंगे या अशुद्ध बनाएंगे?
शुद्ध बनाएंगे। है तो वो अक्षर इस गीता में भी। क्या? कौन सा अक्षर? मन मना भव मद्याजी भव। तरीका भी बताया, गीता में ही तरीका बताया। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादहित। जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसको नीचे न गिरने दे। क्या? जन्म जन्मांतर क्या करते रहे? उन्हीं कर्मेंद्रियों से सुख देने लेने का काम तो किया। जो बाबा कहते हैं सुख दो सुख लो, वो तो किया, लेकिन फिर उल्टा क्या होता रहा है? नहीं, जो मन बुद्धि है वो गड्ढे में जाती रही। अभी क्या करना है? मन बुद्धि को ऊपर ले जाना है। अक्षर तो इस गीता में वो ही है जो मैं अभी बताता हूं। मनमना भव मद्याजी भव, मेरे में यजन करने वाला भव। तन मन धन की आहुति मेरे में लगाने वाला भव, यानी मुझे याद करो। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जावेंगे। क्या? सतयुग के मालिक नहीं, त्रेता युग के मालिक नहीं। कहाँ के मालिक बन जावेंगे? विष्णुपुरी के मालिक बन जाए। विष्णुपुरी कौन से युग में होती है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन से युग में होते हैं? संगम युग में। तो वो दिखाई देना चाहिए। और मंदिर में या वैसे भी शिव बाबा के जो चित्र हैं, चित्र हैं कि नहीं? कौन सा? शिवलिंग वाला ज्योति बिंदु का चित्र 32 किरणों वाला है। वो चित्र भी दिखाई देना चाहिए। कौन से चित्र? शिव बाबा के है। निराकार का चित्र। निराकार का चित्र होता है? चित्र साकार का होता है या निराकार का? हाँ, वो जो चित्र है शिव बाबा के, वो ज्यादातर चित्र याद के हैं या दूसरे कर्म करते हुए चित्र दिखाए गए हैं? ज्यादा चित्र कौन से दिखाए? याद के चित्र दिखाए हैं। विष्णु का भी चित्र है। क्या चित्र है? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है। सन्यासियों की तरह दूर भागने वाला नहीं है। जो सन्यासी कहते हैं स्त्री क्या है? सर्पिणी है। और ऐसे कह करके दूर भाग जाते हैं। विष्णु क्या करता है? सर्प सर्पिणियों से दूर भाग जाता है क्या? भाग जाता है? नहीं भागता। और आराम से पड़ा रहता है कि परेशानी में रहता है। तो वो दिखलाए देना चाहिए। विष्णुपुरी का मालिक बन जाएगा। शिव बाबा का चित्र, विष्णु का चित्र। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। क्या? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक है या ब्रह्मा नामधारी अनेक हैं? तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। बाबा देखो, डायलॉग बनाने के लिए तुम बच्चों को युक्ति बताते हैं। मुझे याद करो,
शिव बाबा को याद करो। क्या शिव बाबा के चित्र है ना, याद के भी चित्र हैं। और शिव के मंदिर में जो लिंग मूर्ति रखी हुई है वो भी तो चित्र है ना, तो याद करो। ब्रह्मा कुमारियां मिलकर के शिव बाबा को याद करो। क्या चित्र तो देखे हैं ना, भक्ति मार्ग में मंदिरों में देखे हैं, और जो चित्र बनाते हैं याद के वो भी देखे हैं। तो उसी तरह तुम भी याद करो, ये विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे।